देखो तो नेट का कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ प्रॉब्लम होगा ना पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है पहला? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दो एनर्जीज की इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सेकंड है केमिकल एनर्जी। और इसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। establish the quantitative relationship between them, quantitative relationship between them, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। यहाँ पे आता है सेल। सेल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें देखो ये सेल है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड डिप होता है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड डिप होगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, उसे कहते हैं सेल। फर्स्ट डिफाइन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड इज सेल। समझ में आ गए दोनों? आवाज आ रही मेरी सुमित? यस सर, हाँ, आ रही है। तो ये समझ में आ गया दोनों? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब सेल है, सेल इज ऑफ टू टाइप्स। सेल के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोलेंगे? कि जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन होगी और ये चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो उस सेल को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे इन्वर्टर हो गए आपके घरों में जो होते हैं, इन्वर्टर लगे हुए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे उससे, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे ये हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गए दोनों? Yes, sir. आ गए। अब इसमें आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोड एक रोड होता है, मेटल रोड, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ठीक है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड। लेकिन इसमें एक्सेप्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो मेटल रोड नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोड का काम करता है। इलेक्ट्रोड के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है कैथोड और सेकंड होता है एनोड। एनोड उसे कहते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड उसे कहेंगे जहां पे रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर होती है जो वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है। और ऑक्सीडेशन होता है जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड और इट्स टाइप्स। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोड और उसके टाइप्स? सर ये लास्ट में क्या लिखा है आपने? ये है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और ये ऑक्सीडेशन नंबर ओके। डिक्रीज। जैसे मैंने कहा, सपोज करो ये है कॉपर Cu2+, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया Cu, तो क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितनी थी? +2, बाद में 0 हो गई, यानी +2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होगा इसका मतलब ये कैथोड है। और ये इंक्रीज कैसे होगा?
इंक्रीज होगा जैसे आपने किया यहाँ पे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बन जाएगा Zn2+। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, बाद में क्या हो गया 0 से +2 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कहाँ पे होगा एनोड में। ठीक है, तो एनोड और कैथोड दो चीजें यहाँ पे। ठीक, यस सर। हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलेंगे, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसमें, इलेक्ट्रोड और इट्स आयंस में। इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, इलेक्ट्रोड और उसके आयंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसी को क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके दो टाइप होते हैं, पहला आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सेकंड इज रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, जिस इलेक्ट्रोड में क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। अगर जहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जिसमें रिडक्शन होगा उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे सेल बनाया और ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। और यहाँ सेकंड केस में क्या है कि अगर ये सेल है और ये इलेक्ट्रोड है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इस पोटेंशियल को हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो जिसके साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, माने जिस इलेक्ट्रोड में क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जिसमें रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन। ठीक, यस सर। अब आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड ज्यादा आएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसमें हम ई नॉट से दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड में देखो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता, तो ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें होती है। पहला कंसंट्रेशन होगा जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हमने क्या करना है, यूनिटी करना है, 1 मानना है। दूसरा जो टेम्परेचर होगा वो होना चाहिए 298 केल्विन टेम्परेचर। तीसरा जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। तो इसमें जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है जहां पे रिडक्शन होगा, है तो ये भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पे अगर रिडक्शन हो गया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया तो वो हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी होना चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ क्या है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, बस उसी को हम स्टैंडर्ड बोल देंगे। कंसंट्रेशन 1 होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 बार या 1 एटीएम। ठीक है, तो अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसमें रिडक्शन होगा, इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन में हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों।
यस सर। आप देखो जब भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपके पास तो स्टैंडर्ड वर्ड आएगा तो ये लिखा होगा ई नॉट, ठीक है, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन को कैसे पहचानेंगे? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होगा? जैसे मैंने कहा Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन जाएगा कॉपर। यानी इसको कैसे दिखाएंगे? इसको पहले ये वाला दिखाएंगे Cu2+/Cu। अगर रिडक्स ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे Zn है, Zn ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये 2+ हो गया। तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे E0 Zn/Zn2+। तो इसके साइन से देखने से पता चल जाएगा, देखो ये है, पहले कोई चार्ज नहीं है, फिर प्लस चार्ज है, तो ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। अगर ये प्लस है और ये 0 है तो इसका मतलब ये रिडक्शन की वैल्यू दी है। तो ऐसे इसको पहचानने का तरीका है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, ठीक है। तो यस ऑक्सीडेशन और सर। रिडक्शन को पहचानने के लिए ये वाला तरीका यूज करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया तो इसका मतलब आपको दे दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। तो जो भी बुक में जो वैल्यूज दी होती है वो रिडक्शन होती है, क्योंकि उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है किसमें? ऑक्सीडेशन में, तो आप साइन चेंज कर दो बस। जैसे मुझे पता है कि E0 Zn होता है, Zn की रिडक्शन जो वैल्यू होती है ये होती है सपोज करो 0.76 वोल्ट। लेकिन मेरे को ये कौन सी वैल्यू है? इसकी रिडक्शन वैल्यू है, क्योंकि रिडक्शन रिफरेंस वाला होता है, स्टैंडर्ड यही माना जाता है। लेकिन अगर मुझे इसे ऑक्सीडेशन में चेंज करना है, ऑक्सीडेशन का मतलब Zn/Zn2+, तो मैं क्या करूंगा? इसका साइन चेंज कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो इसमें माइनस और इंटू माइनस करके प्लस कर दूंगा। तो अगर ये प्लस हो गया तो ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू हो गई, और अगर ये माइनस है जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो दिया होगा तो ये रिडक्शन की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका ये है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो भी स्टैंडर्ड होगा वो रिडक्शन के केस में दिया होता है, तो इसलिए रिडक्शन को ही हम यहाँ पे वो करेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो रिडक्शन के में एज्यूम करेंगे। अब इसके बाद आता है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव सर जो फोर्स, SRP था वो क्या था? एस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना? हाँ, SR का मतलब रिडक्शन। अब आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये ऐसे कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। उसमें था इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, यहाँ पे हो जाएगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन है कैथोड में होती है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन का बेसिक है, ठीक है। तो ये याद रखना है इसको। और इसमें दोनों की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? रिडक्शन वैल्यू होनी चाहिए। दोनों की रिडक्शन वैल्यू को हमने लिखना है, दोनों की रिडक्शन वैल्यू होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? टर्मिनोलॉजी। तो यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक हो जाएगा ना? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसे बोलते हैं? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें दो सेल होंगे, 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 सेल। तो एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा होगा आपका राइट हैंड साइड में, ठीक। पहली चीज। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रोड फिट कर दो। जैसे यहाँ पे जिंक है
और ये जिंक का ही वो रखना चाहिए। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, जिंक का ही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। अच्छा, दूसरा देखो यस सर, राइट, अब आ रही है। हाँ राइट हैंड साइड में क्या करना है, कॉपर रखना है, कॉपर। और इसमें कॉपर का ही सॉल्यूशन होना चाहिए।